गुरुवार की सुबह थी। शिरडी में साईं बाबा के समाधि मंदिर के पास भक्तों की भारी भीड़ जमा थी। बाबा अपनी चिलम पीते हुए ध्यान मग्न थे। अचानक उन्होंने अपनी आंखें खोली और बोले, बच्चों, आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी दूर, बहुत दूर के एक बूढ़े बाबा की है जिसे लोग प्यार से सांता क्लॉस कहते हैं। भक्तों ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, कौन है ये सांता क्लॉस? साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, सांता क्लॉस एक ऐसे दयालु व्यक्ति थे जो दूसरों की मदद करना और बच्चों को खुशियां बांटना अपना धर्म मानते थे। उनकी कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन हर साल ठंड के मौसम में, खासकर क्रिसमस के दौरान, उनकी यादें हर घर में ताजा हो जाती हैं। सुनो, मैं बताता हूँ। बाबा ने अपने कंबल को ठीक किया और कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम सेंट निकोल्स था। वह बहुत अमीर था, लेकिन उसने अपनी संपत्ति को गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में खर्च कर दिया। एक दिन उसने सुना कि उसके पड़ोस में 3 बहनों का परिवार बहुत कठिनाई में है। उनके पिता के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वे उनकी शादी करवा सकें। सेंट निकोल्स को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। वह चुपचाप रात के समय उनके घर गया और खिड़की के रास्ते एक थैली में सोने के सिक्के डाल दिए। अगली सुबह जब बहनों ने थैली देखी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। यह चमत्कार कई बार हुआ और आखिरकार तीनों बहनों की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। बाबा ने एक पल रुककर चिलम खींची और भक्तों की आंखों में झांकते हुए बोले, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सेंट निकोल्स का दिल इतना बड़ा था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद और खुशी में लगा दी। उनकी दयालुता इतनी प्रसिद्ध हुई कि लोग उन्हें सांता क्लॉस के नाम से पुकारने लगे। भक्तों में से एक ने पूछा, बाबा, तो फिर ये लाल कपड़े और सफेद दाढ़ी वाले सांता क्लॉस कैसे बने? बाबा हंसे और बोले, अरे वो तो उनकी याद में लोगों ने अपने तरीके से उनका रूप बनाया। उनका काम था खुशियां बांटना और लोग आज भी उनकी परंपरा को निभा रहे हैं। लाल कपड़े और टोपी तो बस उनकी दयालुता और उल्लास का प्रतीक है। कहानी खत्म होते ही बाबा ने कहा, याद रखना बच्चों, असली संत वही है जो अपनी खुशी दूसरों को देकर पाता है। तुम्हें भी सच्चा भक्त बनना है तो जरूरतमंदों की मदद करना और सबके जीवन में खुशियां लाने की कोशिश करना, यही असली पूजा है। साईं बाबा की ये कहानी सुनकर भक्तों के चेहरे खिल उठे। हर कोई इस सोच में डूब गया कि कैसे वह अपने जीवन में सांता क्लॉस जैसा बन सकता है। साईं बाबा ने भक्तों की ओर देखा जैसे वे कुछ और सुनने की उम्मीद कर रहे हों। मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा, अच्छा, अगर तुम सबको मजा आ रहा है तो मैं तुम्हें सांता क्लॉस के और किस्से सुनाता हूँ। बड़े ध्यान से सुनने लगे और बाबा ने दूसरा किस्सा शुरू किया, जादुई स्लेज और रेंडियर का किस्सा। बहुत साल पहले जब सेंट निकोलस ने दुनिया के हर बच्चे तक खुशी पहुंचाने का निश्चय किया, तब उन्होंने सोचा कि इतनी सारी जगहों पर एक ही रात में कैसे जाया जाए। एक दिन जंगल में घूमते हुए उनकी मुलाकात 9 जादुई हिरणों से हुई। ये हिरण साधारण नहीं थे, उनके पास उड़ने की शक्ति थी। सेंट निकोलस ने उनसे कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हिरणों ने खुशी खुशी हाँ कह दिया। उन्होंने अपनी ताकत से एक जादुई स्लेज तैयार की जो हवा में उड़ सकती थी। उस दिन से सांता क्लॉस हर क्रिसमस की रात अपनी स्लेज पर बैठकर दुनिया भर के बच्चों तक तोहफे पहुंचाने लगे। हिरणों के नाम डैशर, प्रैंसर, विक्सन, कॉमेट, क्यूपिड, डॉनर, ब्लिचन और सबसे खास रूडोल्फ थे। बाबा ने थोड़ा रुककर जोड़ा, रूडोल्फ को तो तुम जानते ही होगे। उसकी लाल नाक चमकती थी जैसे दिया जल रहा हो। जब ठंड और धुंध में कुछ दिखता नहीं था तब रूडोल्फ की नाक ही रास्ता दिखाती थी। दूसरा किस्सा, गरीब लकड़हारे का चमत्कार। बाबा ने आगे कहा, एक बार सांता क्लॉस को पता चला कि एक गरीब लकड़हारा अपने बच्चों के लिए खिलौने नहीं खरीद सकता। लकड़हारे के पास इतना पैसा नहीं था कि वह खाना खरीद सके, तो तोहफे तो दूर की बात थी। वह हर रोज जंगल में लकड़ियां काटता, लेकिन ठंड इतनी बढ़ गई कि जंगल में लकड़ी मिलना भी मुश्किल हो गया। सांता ने लकड़हारे की परेशानी देखी और आधी रात को उसके घर पहुंचे। उन्होंने उसकी झोपड़ी में लकड़ी का ढेर रखा, एक थैली में खाने का सामान और बच्चों के लिए खिलौने छोड़ दिए। अगले दिन जब लकड़हारे ने यह देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और कहा, भगवान, आप कितने दयालु हैं। सांता क्लॉस ने हमेशा गुप्त रूप से मदद की। वह कभी किसी से अपनी तारीफ नहीं करवाना चाहते थे। उनका मानना था कि असली खुशी दूसरों को बिना बताए
खुश करने में है। तीसरा किस्सा, लड़के और टोपी का चमत्कार। बाबा ने अपने कंबल को और कसकर लपेटते हुए एक और कहानी शुरू की। एक छोटे लड़के की बहुत इच्छा थी कि वह सांता क्लॉस को देख सके। हर साल वह अपनी खिड़की के पास बैठा रहता, लेकिन कभी भी सांता को देख नहीं पाया। एक दिन उसने ठान लिया कि वह पूरी रात जागेगा। उसने देखा कि आधी रात को उसकी खिड़की पर एक लाल टोपी आकर गिर गई। उसने भागकर बाहर देखा तो दूर एक लाल कपड़ों वाला व्यक्ति स्लेड्स पर उड़ता हुआ जा रहा था। वह सांता क्लॉस थे। लड़के ने उस टोपी को अपने जीवन का सबसे बड़ा उपहार मान लिया और हर क्रिसमस पर उसे पहनकर जरूरतमंदों की मदद करने लगा। बच्चों को सिखाया सहयोग का महत्व। एक गांव में बच्चे हमेशा झगड़ते रहते थे, वे मिलकर खेलना नहीं जानते थे। सांता क्लॉस को यह देखकर दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि इन बच्चों को मिलकर काम करने की ताकत सिखानी चाहिए। क्रिसमस की रात उन्होंने गांव के बीच में एक बड़ा बर्फ का गोला रख दिया और कहा, जो इसे सबसे पहले अपनी जगह तक ले जाएगा उसे सबसे बड़ा तोहफा मिलेगा। बच्चे इसे अकेले नहीं हिला पाए। फिर उन्होंने आपस में बात की और मिलकर उसे धक्का दिया। सांता ने देखा कि जब वे मिलकर काम कर रहे थे तो वे खुश थे। उन्होंने सभी बच्चों को तोहफे दिए और कहा, अगर तुम हमेशा मिलकर काम करोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। बाबा ने कहानी खत्म की और बोले, तो बच्चों, इन किस्सों से क्या सीख मिली? एक भक्त ने झिझकते हुए कहा, बाबा, दूसरों की मदद करनी चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और खुशी बांटनी चाहिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, सही कहा, यही सांता क्लॉस की असली शिक्षा है। अब जाओ और दूसरों के जीवन में रोशनी लाने की कोशिश करो। यही असली भक्ति है। सभी भक्त खुश होकर बाबा के चरणों में झुक गए और दिल में यह ठानकर अपने अपने घर लौटे कि वे भी किसी के लिए सांता क्लॉस बनेंगे।